आज हम लोग 9वीं कक्षा के अध्याय 1 संख्या पद्धति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पहला अध्याय है हमारा संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहा जाता है। नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग थोड़ा सा पहले से भी जानते होंगे। चलिए, इसमें हम एक संख्या रेखा को जो है ले लिए हैं। इस संख्या रेखा के बीच में जो है ये हमारा 0 रहा, इधर हम लोग x लिखते हैं और इधर जो है x डैश हो गया। 0 के दाहिने तरफ हम लोग प्लस अर्थात धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर लेते हैं, और 0 के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में निगेटिव अर्थात ऋणात्मक संख्या हम लोग लेते हैं। अब समान दूरी पर 1 2 3 4 इधर हम धनात्मक संख्या ले लिए, और इधर -1 2 3 4 5 -5 ये सब माइनस में ऋणात्मक संख्या हमने ले लिया है। इसके बाद चलिए देखते हैं, अब 1 से ये तीर का निशान लगा हुआ है, देखिए इधर किरण है, तो इसका मतलब कि ये अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू कहाँ तक, अनंत तक। ऐसे अगर संख्या बढ़ती जाती है तो इस संख्या को अगर 1 से स्टार्ट करके अनंत तक गिनते हैं तो संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे नेचुरल नंबर अंग्रेजी में कहा जाता है, इसलिए इसे n से सूचित किया जाता है। अब रहा बात, ध्यान से सुनिएगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को, यहाँ से देखिए 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसे कैपिटल N बड़का N से सूचित किया जाता है। अब देखिए वही बात यहाँ से आती है, अगर यही बात अगर हम 0 से लेकर के अनंत तक संख्या को गिनते हैं तो जितने भी ये संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या। इसे W से सूचित किया जाता है, होल नंबर इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। फिर से बताते हैं पूर्ण संख्या के बारे में, 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। अब बात आई कि प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक होती है और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होती है। अब इसमें हमारा 2 सवाल निकल के आता है। पहला सवाल है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है। दूसरा सवाल बनता है, क्या सभी संख्याएं प्राकृत संख्या है। यहाँ पर 2 सवाल आ गया, इसका बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए फिर से एक बार कहता है, क्या सभी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या इधर है, यहाँ से 1 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या का तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 से, तो 0 से तो कवर करके जो है अनंत तक ये जा ही रहा है, अर्थात उसी के अंदर जो है ये प्राकृत संख्या आ रही है। यहाँ पर सवाल भी कर रहा है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो उत्तर में क्या हो जाएगा, हाँ। लेकिन फिर क्या कहता है सवाल कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है। अब देखिए पूर्ण संख्या तो यहाँ से बढ़ के जाता है अनंत तक, अब प्राकृत संख्या यहाँ से बढ़ के जाता है। तो अब एक 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या में तो है, प्राकृत संख्या में नहीं है। इसलिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है, तो उत्तर होगा नहीं। अब लिखेगा कि क्यों नहीं भाई, क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये तो रही बात प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के। लेकिन अब जब 0 से इधर बाईं तरफ आप देखेंगे तो ऋणात्मक संख्याएं भी हैं।
इसलिए ये जितनी भी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं हैं उन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है और इसे कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक और शून्य के साथ जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं जो संख्या रेखा पर दिखा रही गई है, उन सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये किसे सूचित किया जाता है? इसे जेड सूचित किया जाता है। इसको अंग्रेजी में इंटीजर्स कहा जाता है। अब रही बात कि क्या ये पूर्ण संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं के बाद भी कुछ ऐसी संख्या है जो संख्या रेखा पर है? तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए कि 0 और 1 के बीच, मान लीजिए कि ये यहाँ पर जो है बिंदु होगा, वो कितना कहलाएगा? 1/2। तो 1/2 तो न तो प्राकृत संख्या है, न तो पूर्ण संख्या है और न ही पूर्णांक संख्या है। तो 1/2 कौन सी संख्या है? तो 1/2 है वो कौन सी संख्या है? तो इस संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या के नाम से इसको जाना जाता है। अब परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहा जाता है। रेशनल नंबर इसको कहा जाता है। रेशनल नंबर जो है, रेशनल की व्युत्पत्ति जो शब्द है रेशियो से हुआ है। किससे हुआ है? रेशियो से हुआ, जिसका मतलब अनुपात होता है। अब रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये परिमेय संख्या क्या है। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो इसे परिमेय संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और P और Q जो है क्या हो? पूर्णांक हो, अंश बटा हर के रूप में हो, और P और Q दोनों ही क्या हो? पूर्णांक हो कोई। लेकिन ध्यान रहे कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम अगर ले लेते हैं, जैसे में मान लीजिए कि हम कोई संख्या 2/3 ले लेते हैं, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, अंश हो गया, हर हो गया। बाटा में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर बाटा में 0 हो जाता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। इसके लिए एक बात और बता देते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। 0 में अगर हम लोग किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है, लेकिन जब किसी संख्या में अगर हम लोग 0 से भाग दे देते हैं तो वह क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। याद रखिए कि 0 के बाटा में 1 लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या कहला जाएगा, क्योंकि 0 के बाटा में हम लोग लिखेंगे तो 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन जब n/0 लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब रही बात कि परिमेय संख्याओं का संग्रह कैसा कैसा होता है। तो परिमेय संख्याओं में देखिए कि जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्णांक हैं वो पूर्णांक जो है क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या के रूप में लिखे जा सकते हैं। जितने भी पूर्णांक हैं, -100 हो गया, जितना भी माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ये सभी जो संख्याएं हैं ये पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या के संग्रह में आ जाएंगी। इसके साथ में जो P/Q के फॉर्म में हो, ऐसे जैसे 1/2 हो गया, 2/5 हो गया, ये सब भी संख्याएं जो है परिमेय संख्या के रूप में मानी जाती है। इसके साथ में वैसी संख्या जिस पे रूट लगा हो और उसका वर्गमूल निकल जाए, वो भी परिमेय संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिस पे रूट लगा हो और वर्गमूल निकल जाए तो इसका मतलब 3 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके साथ एक बात और समझिए कि दशमलव में भी जो संख्या रहेगी
शांत जो दशमलव रहा उसको भी हम लोग जो है क्या कहते हैं, परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। इसके साथ साथ में रेकरिंग वाली जो संख्या होगी, एक जैसे 0.3 पर ये रेकरिंग है जो बार बार यही आती रहेगी, जैसे 0.5 5 5 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अगर ऐसी भी संख्या है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब परिमेय संख्या में देखिए पूर्णांक संख्या हो सकती है, भिन्न संख्या हो सकती है, रूट में वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए तो वैसी भी संख्या जो है परिमेय संख्या में हो सकती है। दशमलव जो शांत दशमलव निरूपण है वो भी परिमेय संख्या हो सकता है। उसके बाद जो रेकरिंग वाली संख्या होती है वो भी परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है, बड़ा अक्षर जो Q होता है उससे सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या को क्यों सूचित किया जाता है? यह वास्तविक संख्या का एक पार्ट है। आगे हम वास्तविक संख्या के भी बारे में जानेंगे, यहाँ पर परिमेय संख्या के बारे में जान रहे हैं। अब रहा बात हम लोग परिमेय संख्या के साथ ही अब हम तुल्य परिमेय संख्या के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से, तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या तो वैसी परिमेय संख्या जिसका संक्षिप्त रूप एक समान हो, एक बराबर हो, तो उसे तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/2 है, बराबर में हम लोग 2/4 भी लिख सकते हैं, बराबर में 3/6 भी लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग तुल्य परिमेय संख्या या इसको हम लोग भिन्न भी कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? इसको भिन्न भी कहा जाता है। अब ये कैसे निकाला जाता है? जैसे मान लीजिए हमको जो है कोई संख्या 4/5 दे दिया गया है और कहता है कि हमको तुल्य परिमेय संख्या निकालिए, तो ध्यान रहे कि जितना संख्या से आप ऊपर गुणा करेंगे उतनी ही संख्या से आपको नीचे से भी गुणा करना पड़ेगा। याद रहे, जितना संख्या से आप ऊपर गुणा करेंगे उतनी ही संख्या से आपको नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। अर्थात जैसे मान लीजिए कि हम 4 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो 4 दूना कितना हो गया 8, तो यहाँ पर 5 दूना भी 10 करना पड़ेगा। ये 4/5 का तुल्य परिमेय संख्या 8/10 होगा। सपोज एट मान लीजिए कि और हम 4 का पढ़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई ये 15, ये भी तुल्य परिमेय संख्या है। अर्थात एक संख्या के हम लोग कितने तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं? तो एक संख्या के तुल्य परिमेय संख्या हम लोग अनगिनत ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, याद रखिएगा नोट वाली बात। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। अब सवाल आएगा कि क्या कि कोई दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? तो निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 और 2 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। सवाल क्या है, प्रश्न क्या है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। 1 और 2 के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। इसके लिए हल हम लोग निकालते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, एकदम सवाल बन जाएगा। हमको दिया क्या है, 1 दिया है और 2 दिया है। 1 दिया है और 2 दिया है। अब इसके बीच हमको कितनी परिमेय संख्या निकालना है? तब 5 निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख देते हैं। इसके बाटा में हम लोग 1 लगा देते हैं।
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कितनी परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो जितनी परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है उससे एक अधिक संख्या से हम लोग अंश और हर में गुना कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है तो 5, तो 5 जितना दिया है तो उसमें एक जोड़कर कितना हो गया 6, एक बढ़ा करके हम अंश और हर में गुना कर देंगे। जैसे 5 निकालना है तो 6 से गुणा कर देंगे, अगर हमको 8 निकालना है तो हम लोग एक बढ़ा के 9 से गुणा कर देंगे, अगर हमको 10 निकालना है तो हम 10 से एक बढ़ा करके 11 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर हमको कितना निकालना है 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 निकालना है तो हम कितना से गुणा कर देंगे 6 से गुणा कर देंगे। तो चलिए 1/1 है, यहाँ पर हम 6 से गुणा कर दिए। और यहाँ पर क्या है 2/1 है, यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया 6 से गुना कर दिया। अब चलिए ये कितना हो जाएगा, ये 6/6 हो जाएगा और यहाँ पर 12/6 हो जाएगा। अब देखिए 6 से 6 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा एक, देखिए एक वही मान है, और 12 भी 6 से कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, तो देखिए ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। अब इसके बीच में हमको जो है परिमेय संख्या लिखना है। अब देखिए ये 1 है ये 2 है, अब 6/6 है और यहाँ पर 12/6 है। अब इसके बीच में कौन कौन सी संख्या है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग संख्या रेखा पर अगर लेते हैं तो 6 है, यहाँ पर 12 है, तो इसमें हम लोग क्या मिलेगा तो 7 8 9 10, 7 8 9 10 और 11, ऐसी जो संख्याएं हैं हमको कितनी मिल गई 5, सबके बटा में क्या है 6 है, इसलिए हम लोग 6 भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा परिमेय संख्या कितना मिल गया 5 को मिल गया। अब चलिए इसको लिख देते हैं, इसलिए 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्याएं बराबर कौन कौन सी होगी, तो यहाँ पर 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, कितना संख्या हो गया 5। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो कटने लायक है उसको कटा के छोटा कर दीजिए, तो कटने वाला जो है उसको छोटा कर दीजिए। तो ये 7 और 6 में कोई कॉमन जो है संख्या नहीं है जिसको हम कटा सकते हैं, लेकिन 8/6 कटा सकते हैं, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, ये कट गया। इसमें 9 और 6 में कट जाएगा तो 3 तीजा 9 और 3 दूना 6, 10 से कट जाएगा 2 5 10, 2 तिहाई 6, अब तो कोई कटने वाली नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6, ये 5 संख्या हमारा आंसर हो गई। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि ये हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत रूप से असंख्य परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब दो परिमेय संख्या के बीच असंख्य परिमेय संख्या हो सकती है, आप जो है ये 5 निकाले हैं और कोई दूसरा व्यक्ति किसी अलग मेथड से कोई दो अलग 5 संख्या निकाला है, तो उसका अलग अलग भी उसका उत्तर जो है अलग भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप निकाले हैं वो भी वही निकालेगा, बस ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका भी आंसर 1 और 2 के बीच ही होना चाहिए, तो जाके वो 5 परिमेय संख्याएं हो सकती है। इसके अलावा चलिए इसके हम और भी देख सकते हैं, इसको परिमेय संख्या के रूप में अगर हमको लेना है तो हम लोग और भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो चलिए दूसरी विधि हम लोग देखते हैं। दूसरी विधि, अब दो संख्या के बीच में अनगिनत रूप से अपरिमित रूप से अनेक जो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमारी दूसरी विधि दी गई है, दिखा रहे हैं आपको। हमको 1 और 2 के बीच हमको परिमेय संख्या निकालना है, कितना के बीच 1 और 2 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो रूल क्या कहता है कि किसी भी नोट नियम क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग किया
जाता है। अब रहा बात कि एक है और कितना है, दो है, तो हम दोनों को जोड़ करके एक में हम दो क्या कर दिए, जोड़ दिए, और हम क्या करेंगे कि इसमें दो से भागा दे देंगे। तो एक और दो कितना हो जाएगा, तीन, और दो से भागा दे देंगे तो 3/2, अर्थात एक और दो के बीच एक संख्या कौन सी आ गई, 3/2 आ गई, जो कि देखिए इसमें भी आपको मिल रहा है 3/2 आ गया ना। लेकिन हमको तो निकालना है सवाल के हिसाब से, कितना निकालना है, 5। अब कैसे भाई, एक तो निकाल दिए, हमको अभी और निकालना है 4। तो इसके लिए आप क्या करिए कि एक ये आंसर ले लीजिए जो आपका आया हुआ है, और इन दोनों में से कोई भी एक संख्या ले लीजिए, वो आपका फिर आंसर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम उसमें से ले लेते हैं एक, जोड़ देते हैं कितना को, तो 3/2 को, जोड़ करके फिर दो से क्या कर देते हैं, भागा दे देते हैं। अब कहिए कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 2 एकम 2 है, 3 एकम 3 है, कितना हो गया, 3 2 5, अब बटा में कितना हो गया, 2, भागा है तो इसको क्या कर देंगे, भागा 2। आगे बढ़ाते हैं, 5, यहाँ बटा पे एक ले सकते हैं, ये 5 हो गया, बटा में 2, भागा को गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 1/2, ये 5 बटा कितना आ गया आपका, 4। ये भी जो है उसी के बीच में ये भी संख्या है, तो कितनी दो संख्याएं हो गई, दो। अब देखिए पहले तो हम एक लाए थे बीच में, अब हमारे पास दो हो गया। अब इन दोनों उत्तर में से हम कोई एक लेकर के इन दोनों के साथ हम जोड़ेंगे, चाहे इन दोनों के साथ जोड़ करके बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका आंसर जो है कोई गलत नहीं होगा। मान लीजिए कि आपको ये वाला ही आंसर लेना है, तो आप ले लीजिए कितना, 3/2, आप प्लस उसमें से एक ले लीजिए, ये हो गया आपका 2, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिए, आपका क्या हो गया, बटा में एक ले लीजिए, तो 2 दूना 4 और 3 एकम 3, कितना हो गया, 4 3 7, बटा में 2, भागा 2 हो गया, बटा में एक ले लीजिए, तो ये हो गया 7/2, गुना में 1/2, ये हो जाएगा आपका 7 बटा कितना, 4। ये भी आपका एक आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग कितनी संख्या प्राप्त कर लिए, तो 3 संख्या प्राप्त कर लिए। फिर भी अगर आपका विचार करता है, अब इनमें से कोई दो जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। जैसे मान लीजिए हमको जो है 5/4 और 7/4 में हमको जो है जोड़ करके हम भाग देना चाहते हैं, तो हम 5/4 और 7/4 इनसे भी हम भाग दे करके बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पर चलिए फिर हम लेते हैं किसको, एक 5/4 को ले लेते हैं, और हम 2 को ले लेते हैं। कोई भी हम संख्या जो है 2 ले सकते हैं, या ये 3/2 ले लीजिए, 5/4 ले लीजिए। तो जैसे 3 बटा हम 2 ले लिए, और 5 बटा कितना ले लिए, 4 ले लिए, भाग दे दीजिए इसको कितना से, 2 से। तो जोड़िए कितना हो जाएगा, इसका जोड़ बनाएंगे तो 4 हो जाएगा लघुत्तम आपका, 2 और 4 का लघुत्तम कितना हो गया, 4, और इसमें 2 दूना 4, तो 2 3 आई 6, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, अब भागा में 2/1, यहाँ पर कर दीजिए 11 बटा में 4, अब गुना में कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 11/8। देखिए यहाँ पर कितनी परिमेय संख्या हो गई, आपको यहाँ पर 4 निकाल लिए, और हमको अगर निकालना है तो इसमें से कोई एक संख्या ले लीजिए। मान लीजिए कि हम ले लिए कितना, 5/4, आप प्लस में हम एक ले लेते हैं, मान लीजिए 11/8, 11/8, और दोनों को जोड़ करके हम क्या कर दिए, भागा दे दिए 2 से। चलिए जोड़ लीजिए, कितना आएगा 8 और 4 का लघुत्तम आपका हो गया 8, 8 में भागा देंगे 4 से 2 बार में, तो 2 5 10, प्लस ये आपका हो गया 11, भागा 2 बटा यहाँ पे क्या ले लीजिए 1, बराबर 11 और 10 कितना हो गया 21, बटा में 8, गुना में 1/2, ये आ गया आपका 21 बटा कितना 16, 1 2 3 4 5। इस विधि में ध्यान रखिएगा कि दोनों को जोड़ करके पहले आप 2 से भागा देंगे, आपका एक आंसर आ जाएगा। इस आंसर को आप किसी के साथ जो है 2 संख्या को जोड़िए, 2 से भागा दीजिए, आपको एक एक आंसर निकलते चले जाएगा। इस तरह से भी हम लोग अनगिनत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए 1 और 2 के बीच 5
परिमेय संख्या बराबर 5 परिमेय संख्या बराबर, ये कितना हो गया आपका 3/2, 5/4, 7/4, 11/8, 21/16, ये आपका 5 संख्या हो गया। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो पहले से हम बता दिए हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा हाँ। अब रही बात, कहता है कि क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, फिर क्या उत्तर हो जाएगा हाँ। कैसे है कि 0 हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, क्या लिख सकते हैं 0/1, जहाँ P और Q दोनों ही क्या है तो पूर्णांक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका पहला सवाल हो गया। अगला सवाल कहता है 2 नंबर कि 3, देखिए आपको बुक में भी दिखा देते हैं, आप लोग बुक अपने सामने रखिए, बुक में देखिए सवाल क्या कहता है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में, आपको इस पे एक टाइपिक क्वेश्चन हम लोग बता दिए हैं। तो 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है। 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है, परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अब रहा बात करना है हमको, तो अब देखिए कितना निकालना है 6। तो बताए थे कि जितना निकालना होगा उसे 1 बढ़ा दीजिएगा और उतना से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा। तो चलिए ये हल हम निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 3 है और ये कितना है 4 है। दोनों के बटा में कितना ले लीजिए 1 ले लीजिए। अगर यहीं पे आप लोग गुणा करना चाहें तो गुणा कर दीजिए, कितना से 7 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि हमको कितना निकालना है 6 निकालना है। तो 7 से हमने गुणा कर दिया, तो ये हमारा हो गया 7×21/7, और ये कितना हो गया हमारा 7×28/7। तो देखिए 7×21 3 बार में कटेगा, 7×28 ये 4 बार में कटेगा। अब हम ले लेते हैं, इसलिए 3 और 4 के बीच कितना निकालना था बाबू, तो 6 परिमेय संख्या बराबर 3 और 4 के बीच 6 निकालना था। देखिए अब 21 है और 28 है, तो यहाँ पर लिखिए कितना हो जाएगा आपका 22/7, फिर कितना हो जाएगा आपका 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया ना, हमको 6 निकालना था। और देखिए ये 21 और 28 के बीच में है, इस तरह से आपका 6 परिमेय संख्या हो गया। अब चलिए तीसरा नंबर सवाल हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें सवाल क्या है, कह रहा है, सवाल के बारे में थोड़ा सा फोकस कीजिए। तीसरा नंबर सवाल कर रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, तरीका वही है, आप बनाइए आराम से। देखिए हमको 2 संख्या दिया गया है, 3/5 और कितना है 4/5 के बीच कितना निकालना है 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसका हल निकालते हैं, लिख देते हैं हल। ये तो पहले से बटा में हमको परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है, तो 3/5 और ये कितना हो गया 4/5। हमको कितना निकालना है 5 निकालना है, तो 5 निकालना है तो कितना से गुना करेंगे 6 से गुना कर देंगे। 6 से गुना कर दीजिए, ये 6 से गुना कर दिए, ये आपका हो गया कितना 36×18। आप बटा में ये कितना होगा 5×6=30, और ये कितना है 6×4=24, अब बटा में 5×6=30। देखिए अब क्या है, ये 18 और ये कितना हो गया 24, इसके बीच में कितना रहा 19 20 21 22 23, इस पर 24 आ जाएगा, इसके बीच में 5 आ गया। अब लिख देते हैं, वही लिखेंगे हम 3/5
और 4/5 के बीच कितनी है? 5 परिमेय संख्या लिखना है तो लिख देते हैं 5 परिमेय संख्याएं। कौन कौन सी है? तो लिखते हैं 19 बटा में आपका कितना हो गया? 30। 20 बटा में 30। 21 बटा में 30। 22 बटा में 30 और 23 बटा में 30। अब रहा बात कि इसको कटा दीजिए, इसको तो 2/3 हो जाएगा। 70 का 21, यहाँ 3 से 10 बार में कट जाएगा। ये 11 बार में और ये कितना बार में कट जाएगा? 15 बार में कट जाएगा। आपका ये कितना हो गया आंसर? 19 बटा में 30, 2 बटा में 3, 7 बटा में 10, 11 बटा में 15 और 23 बटा में 30। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसमें हम लोग फिर अब चौथा सवाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा सवाल क्या कहता है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बता दिए हैं कि प्रत्येक, यहाँ पर हम आपको फिर से चार्ट भी दिखाते हैं। देखिए फिर से कि प्रकृत संख्या जो होती है वो किसमें? पूर्ण संख्या के अंदर ही होती है। तो यहाँ पे कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उत्तर लिख दीजिएगा क्या? हाँ, ये बात क्या है? कथन सत्य है। फिर कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्णांक तो इतना बड़ा है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण है, टोटल है, जबकि यहाँ पर पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक ही होती है। यहाँ पे कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। उत्तर होगा नहीं, ये बात क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगी, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती है, केवल धनात्मक संख्या होती है, और पूर्णांक संख्या जो होती है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, इसलिए ये बात असत्य है। तीसरा कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बात ये असत्य है। कैसे असत्य है इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए ध्यान से, प्रत्येक कहता है क्या कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या तो जो है 0 से लेकर अनंत तक संख्या होती है। पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या ये 0 से लेके कहाँ तक? 0, 1, 2, 3, 4, ये अनंत तक संख्या होती है। लेकिन ये परिमेय है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी परिमेय संख्या हैं जो अंश बटा हर के रूप में पहले से ही रहती है। जैसे मान लीजिए कि 1/2 है, ये परिमेय संख्या है, जबकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन देखिए 4 है, 4 परिमेय संख्या भी है, पूर्ण भी संख्या है। लेकिन अगर यही 4 अगर हम लोग 5 कर देते हैं तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। अर्थात कुछ पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या तो होती है सभी, लेकिन कुछ परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है और कुछ परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। इस यहाँ पे क्या कहता है? प्रत्येक परिमेय संख्या के बारे में कह रहा है, इसलिए बात क्या है? असत्य है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज जो 1.1 है, प्रश्नावली 1.1 है, वो समाप्त होती है।